नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अभी की खबर जो है, जिस बात का इंतजार था लोगों को कि आज इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस ब्रीफिंग थी और उन्हें वाज़ेह करना था कि वादी कश्मीर में इलेक्शन कब होंगे, तो इस बात का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। अभी हम आपको बताते चले कि अगले महीने यानी कि सितंबर के महीने 18 तारीख को पहला फेज होगा इलेक्शन का, दूसरा फेज 25 सितंबर को होगा और आखिरी फेज तीसरा फेज जो है अक्टूबर के 1 तारीख को होगा। यानी कि 3 फेजेस में वादी कश्मीर में अब इलेक्शन होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमिश्नर ने अभी दिल्ली से जो ब्रीफिंग दी प्रेस के सामने, तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वादी कश्मीर में जिस तरह पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे उसमें एक मुस्बत सिग्नल मिली थी मरकजी सरकार को कि वादी के लोग जो है जोग इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बाहर निकले और वाज़ेह तौर पे यहाँ पे लोगों ने जिस तरह इलेक्शन में हिस्सा लिया वो इस बात की अलामत थी कि वादी कश्मीर में जल्द से जल्द अब असेंबली इलेक्शन भी करवाए जाएंगे। तो आज का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। 3 फेजेस में इलेक्शन होंगे। पहला फेज जो है वो हमने जैसे कि बताया आपको कि सितंबर की 18 तारीख को पहला फेज होगा, दूसरा फेज जो होगा 25 सितंबर होगा और तीसरा फेज जो है 1 अक्टूबर को ये तीसरा फेज जो है इलेक्शन होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली बार यहाँ पे वादी कश्मीर इलेक्शन कमीशन की टीम आई थी और यहाँ पे उन्होंने सियासी पार्टी के रहनुमाओं से बात की थी और उन्होंने अपनी बात जो है इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखी थी। अगर उन्हें कुछ उलझने पेश आ रही थी वो उलझने उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखी, उन बातों पे गौर किया गया, जो भी उनकी जायज मांगे थी लगभग हम कह सकते हैं कि उन्हें पूरा कर दिया गया। चाहे सिक्योरिटी के एतबार से, चाहे उन्हें रैली निकालनी है उस एतबार से, चाहे किस डिस्टेंस में हमने रखने हैं इलेक्शंस बूथ्स, तो वो सारी बातें जो है वो पहले ही इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कर दी। और हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर डिमांड्स जो सियासी लीडरान की थी उन्हें बिल्कुल उन पे गौर किया गया और गौर करने के बाद उस पर अमल भी किया जाएगा। और यही नतीजा है कि जिस तरह यहाँ पे अहकामात आए थे, कोर्ट की जानिब से भी अहकामात आए थे कि किसी भी तरीके से यहाँ जो इलेक्शंस है वो करवाए जाएंगे। तो आज ये बात साबित हुई, जो लोग कहते थे कि शायद यहाँ पे मरकजी सरकार इलेक्शन करवाने नहीं जा रही है, लेकिन आज ये बात वाज़ेह हो गई कि मरकजी सरकार भी चाहती है कि वादी कश्मीर के लोगों को किसी अपने बंदे की नुमाइंदगी मिले। अभी यहाँ पे कितनी पार्टियां मैदान में होंगी वो आने वाले वक्त में पूरा महसूस हो जाएगा। यहाँ पे ये बात हम कहना मुनासिब समझते हैं कि अब की बार जो इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है उसके बाद अब हमें दिखेगा कि बहुत सा रद्द-बदल दिखेगा। जो लोग किसी पार्टी में थे वो अब और किसी पार्टी में जाना चाहेंगे, क्योंकि ये इस बात की अलामत थी जो पार्लियामेंट इलेक्शंस यहाँ पे हुए उसमें यहाँ पे सियासी लीडरों ने देख लिया कि किस पार्टी में लोगों का रुझान ज्यादा जाने को है, वो लोग अब उन्हीं पार्टियों के पीछे लग जाएंगे। लेकिन ये बात भी देखनी पड़ेगी जिन पार्टियों से वो लोग निकल चुके थे और अब बाकी पार्टियों में शामिल होना चाहते हैं, हम ये वजाहतन कह सकते हैं कि उन्हें वहां पे अपना मुफाद हासिल नहीं हुआ, अब वो दूसरी पार्टियों में जाना चाहेंगे जहां पे उन्हें अपना मुफाद हासिल हो। लेकिन इस बार लोगों को होश के नाखून लेने होंगे कि आप उसी नुमाइंदे को चुनिए जो वाकई तौर पे यहाँ के पब्लिक का नुमाइंदा होगा। यहाँ के पब्लिक को जितनी भी ग्रीवेंसेस है या यहाँ के पब्लिक को जितनी भी मुश्किलात है उन मुश्किलात का वो अजाला कर सके। उन्हीं नुमाइंदों को आपका हक बनता है कि आप उन्हीं नुमाइंदों को वोट डालें, ताकि आपने भी इन 4-5 सालों में लोगों ने भी देखा होगा कि किसने लोगों की भलाई के लिए काम किया और कौन तमाशाई बने हुए थे। तो फिलहाल इस वक्त की खबर जो है हम आपको कह देते हैं कि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अभी चंद लम्हात पहले ये बात वजाहत में बिल्कुल बताई कि वादी कश्मीर में 3 फेज में इलेक्शन होंगे। पहला फेज जो है 18 सितंबर को, दूसरा फेज 25 सितंबर को और आखिरी फेज जो है 1 अक्टूबर को होगा। तो ये खुशाइन बात है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के सियासतदानों के लिए। बाकी आगे क्या होगा, किस तरह वजाहत और मजीद
करने की हमें जरूरत पड़ेगी, हम आपको पूरी तफसील देने की कोशिश करेंगे। मैं है जावेद श्रीनगर से।